एक व्यक्ति हिमालय की पहाड़ियों में कैंप लगाकर कुछ दिन ठहरने की सोचता है, तभी रात को उसे वहां पर जोर से आवाज सुनाई देती है कि मैं यहाँ पर पिछले 400 सालों से तपस्या कर रहा हूँ, तुम्हें अपना कैंप यहाँ से हटाना होगा और अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो सामने वाली पहाड़ी पर चले आओ। वह व्यक्ति घबरा जाता है और सोचता है कि अगर वो साधु जी उस पहाड़ी पर है तो मुझे यहाँ पर उनकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है। हिमालय की पहाड़ियों में ऐसे बहुत से अनसुलझे किस्से छुपे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसी ही सच्ची घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, यह आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित बहुत ही खूबसूरत जगह है हिमालय। यहाँ पर 100 से भी अधिक ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जिनमें 10 से ज्यादा तो ऐसे पर्वत है जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है। हिमालय अपने खूबसूरत वादियों और खुली हवाओं के अलावा कई कहानियों, किस्से और मिस्ट्री घटनाओं के बारे में भी जाना जाता है। हिमालय के अंदर कैलाश पर्वत के अलावा और भी बहुत सारे पर्वत हैं। इन छोटे और बड़े पर्वतों के बीच हैरान कर देने वाली कई स्टोरी छुपी हुई है। तो चलिए बात करते हैं इन कहानियों के बारे में। तो बात है साल 2015 की, जब हिमालय की चोटियों पर एक तिब्बतन मोंग लामा थपसर 7 दिन के लिए एक गहरी तपस्या में लीन थे और जब वो तपस्या कर रहे थे तब उनकी बहुत सारी तस्वीरें ली गई थी और इन तस्वीरों से पता चल रहा था कि लामा थपसर का शरीर धीरे धीरे साइज में भी छोटा होता जा रहा था और वह शरीर इसी तरह छोटे होते होते वहां पर लास्ट में सिर्फ एक रोशनी की किरण ही रह गई थी। ऐसा माना जाता है कि जिस मेडिटेटिव स्टेज को लामा थपसर कर रहे थे वो एक 10,000 साल पुरानी मेडिटेटिव प्रैक्टिस है। ऐसा माना जाता है कि इस मेडिटेशन को सक्सेसफुली करने वाले संत अपनी फिजिकल बॉडी से पूरी तरह डिटैच होकर लाइट के फॉर्म में स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भी ट्रेवल कर सकते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो पूरी तरह इस दुनिया से अलग है, जहाँ फिजिकल जाना तो पॉसिबल ही नहीं है, पर इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का रास्ता हिमालय से शुरू होता है। इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ज्ञानगंज भी कहा जाता है। ज्ञानगंज की मिस्ट्री को सोल्व करने की कोशिश कई सालों से चली आ रही है, पर कोई भी इंसानी ताकत या सैटेलाइट इस जगह को आज तक नहीं ढूंढ पाई है। साल 1942 में वेस्टर्न कमांड के एक ऑफिसर LP फेरल हिमालय में पिकनिक बनाने के लिए गए तो रात के करीब 3:30 बजे LP फेरल को एक आवाज सुनाई दी कि तुम्हें यह कैंप यहाँ से हटाना होगा। मेरा निर्देश समझते हो तो सामने वाले पहाड़ पर चले आओ। जब LP फेरल यह आवाज सुनकर उठे तो वहाँ उन्हें एक किसी की परछाई नजर आई, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो घबरा गए और कैंप से बाहर निकलकर पहाड़ की तरफ चलने लग गए। वो रास्ते में जब पार कर रहे थे उस पहाड़ी रास्ते को, तब भी उन्हें डर लग रहा था और मिस्टर फेरल उस आवाज को फॉलो करते हुए पहाड़ तक पहुंचे। जब मिस्टर फेरल उस पहाड़ पर पहुंचे तब उनकी मुलाकात एक साधु जी से हुई और वह साधु मिस्टर फेरल को उनके नाम से पुकार रहा था। तो मिस्टर फेरल सोच में पड़ गए थे, आखिर ये साधु है कौन और इन्हें मेरा नाम कैसे पता? अगर ये यहाँ इस पहाड़ी पर है तो इनकी आवाज मुझे उस कैंप के अंदर कैसे सुनाई दी? साल 1959 में मिस्टर फेरल ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि जब वो साधु जी से बात कर रहे थे तब उन्हें एक अजीब सा स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा था और जब बात करते वक्त साधु जी ने मिस्टर फेरल की पीठ पर हाथ रखा तो उन्हें एक स्पिरिचुअल एनर्जी फील हुई। अजीब सी एनर्जी थी, वो बता ही नहीं सकते और मानो जैसे उनके शरीर की सारी थकावट ही दूर हो गई हो। ऐसा ही एक और एक्सपीरियंस फेमस ऑथर डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ले ने भी शेयर किया। डॉक्टर पिल्ले ने भी अपनी हिमालय यात्रा के दौरान एक साधु जी से मिले थे। तभी डॉक्टर पिल्ले ने साधु जी के मुंह से सुना कि मैं यहाँ पिछले 400 सालों से तपस्या कर रहा हूँ। तो आखिर कौन थे वह साधु जो इतने सालों से वहाँ तपस्या कर रहे थे? वैसे तो हिमालय में बहुत सारे ऐसे पर्वत है, उन्हीं में से एक पर्वत है चाइना और भूटान के बॉर्डर पर केंगर पंचम, जो कि समुद्र तल से 7570 मीटर ऊंचा दुनिया का अनक्लेम्ड पर्वत है। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि यह पर्वत सबसे पवित्र जगहों में से एक है, क्योंकि भगवान खुद इस पर्वत पर रहते हैं। इसलिए आज तक कोई भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले देवता ये नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान आए जिसने अपने जीवन में बुरे काम किए हो। इसीलिए वहाँ की भूटान की गवर्नमेंट ने साल 1994 के अंदर 6000 से मीटर ऊंचे दादा पर्वतों को चढ़ना पूरी तरह से बैन कर दिया और साल 2004 के अंदर तो माउंटेनर को पूरी तरह ही बैन कर दिया। और इन पर्वतों पर चढ़ना बंद करने के बाद नई नई कहानियां लोगों के सामने आने लग गई कि जैसे
हिमालय के ऊपर एलियंस ने अपना बेस कैंप बना लिया हो। इन कहानियों को बढ़ावा और भी ज्यादा तब मिला जब वहां के लोकल्स लोगों ने बताया कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट के चारों तरफ मिस्टीरियस लाइट और यूएफओ को देखा है। हिमालय का एलियंस से जुड़ना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई कहानियां सामने आने लग गई है, क्योंकि कई बार लोगों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर लेक के पास में भी मिस्टीरियस लाइट को देखा है। हिमालय का 20% पार्ट तो अभी तक अनएक्सप्लोर ही है। इस 20% पार्ट पर कई रहस्यमय प्राणियों का वास है, जहां पर इंसान जा ही नहीं सकते। इन रहस्यमय प्राणियों में सबसे ज्यादा चर्चित है येती, जो कि दिखने में इंसान और बंदर की तरह दिखते हैं और पूरी तरह बर्फ से ढके रहते हैं। नेपाल और भूटान के लोग आज भी यह मानते हैं कि येती इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ये लोग येती को एक बेड लक मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी येती को देख ले उसके जीवन में कुछ तो बुरा जरूर होता है। इसका एक्सपीरियंस योगी श्री मधुकर नाथ जी ने शेयर किया था। योगी जी अपने गुरु के साथ रोड से कैलाश पर्वत जा रहे थे और रास्ते में उन्हें तेज बुखार हुआ था और वो एक गांव में रुक गए थे। और जब रात को उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनके रूम के अंदर एक अजीब सा दिखने वाला प्राणी था, और वो प्राणी था एक येती। उस येती ने उनके गुरुजी को कुछ खिलाया था और उसे खाने के बाद उनके गुरुजी का बुखार कुछ ही पलों में, मिनटों में ही गायब हो गया था। गुरुजी ने बताया कि वो एक येती था। येती की खोज साल 1950 में शुरू हो गई थी, जब एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर को माउंट एवरेस्ट के पास में बड़े बड़े पैरों के निशान मिले थे। और साल 2019 में इंडियन आर्मी की टीम को भी नेपाल के मकालू बेस कैंप के पास भी 3.5 फीट के फुटप्रिंट्स दिखे थे। ऐसे लगभग 50 फुटप्रिंट्स मिले थे जो माउंट मकालू से काफी दूर तक जा रहे थे। ये फुटप्रिंट्स येती के थे या किसी बड़े जानवर के, इसका पता आज तक नहीं लग पाया है। हिमालय इसी तरह के रहस्यों से भरा पड़ा है। वहाँ पर कई ऐसे साधु भी रहते हैं जो हमसे बहुत ही ज्यादा एडवांस है। उन साधुओं के पास दिव्य शक्तियां भी होती है। इसी वजह से कैलाश पर्वत पर भी आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया है। जिस किसी ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी तो कुछ ही दिनों के बाद उनकी भी मौत हो जाती थी या फिर वो वहीं से ही गायब हो जाते थे। जैसे जैसे इंसान कैलाश पर्वत पर ऊपर चढ़ता जाता है वैसे वैसे समय भी बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाता है और वह धीरे धीरे मिनटों में ही बूढ़ा हो जाता है। उनके शरीर के बाल और नाखून भी बहुत ही तेजी से ग्रो करने लग जाते हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत पर देवता निवास करते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर ऊपर तक पहुंचे। हिमालय और कैलाश पर्वत को समझना इंसानों की बस की बात ही नहीं है, नामुमकिन है इंसानों के लिए कैलाश पर्वत को समझना। तो आप बताइए इस वीडियो के अंदर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।